मेरा नाम जितेंद्र, आपका भाई। सिर्फ ये कुछ दिन पहले की वीडियो है जहाँ पे मोदी जी वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं और ये भाई साहब सबके बीच में बैठकर अपने हाथ तक नहीं उठा पाए। इनका नाम है केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम है। कुछ लोग इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब आप इनकी देश के प्रति निष्ठा, आस्था देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, जहाँ पर इनसे अपने हाथ तक नहीं उठाए जा रहे। अब आप समझना चाहें तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जहाँ पे ये कर रहा है। उसके बाद मैं आपको इनकी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, ये काम कैसे करते हैं। अपनी वीडियो देख लिया। यहाँ पे भाई साहब वंदे मातरम के उद्घोष या भारत माता की जय पे कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे इन्होंने किसी को खुश करना हो। अभी किसको खुश करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब 2011 में इनकी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी, तो इनका जो अन्ना हज़ारे जी का मतलब मूल मंत्र होता था उस टाइम पे, तो वो वंदे मातरम को उद्घोष करवाते थे अपनी रैलियों से, स्टेज से भी करवाते थे। हमारे जैसे भी 2011 में वॉल्टियर बनने को तैयार थे, हमने भी अन्ना हज़ारे की रैलियाँ अटेंड करी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जस्ट टू अपीज़ फ्यू माइनॉरिटी और उनका वोट लेने के चक्कर में इन्होंने क्या करा, पहले तो भारत माता की फ़ोटो हटवाई, फिर उन्होंने वंदे मातरम का और भारत माता की जय के जो ये नारे लगाते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए। धीरे 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 जब लोगों को पता लगने लगा तो इन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय भी बोलना शुरू कर दिया स्टेज के ऊपर। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है कि इनके अंदर देश के प्रति कितनी वफादारी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कुमार विश्वास जी का, जिसपे उन्होंने कहा है कि मैंने तो इन्हें मना करा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन ना करें, लेकिन पता नहीं किस कारण से इन्होंने मीडिया में सब कुछ पब्लिसाइज़ किया। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, उसका थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि काम कैसे होता है, कैसे करते हैं काम। खिलाफ बोलते रहे आपने, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लोरीफाई किया। नहीं देखिए, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो अनवांटेड वीडियो था, मैंने उसके लिए मना किया और मेरे बहुत ज़बरदस्त मतभेद भी हुए थे। अब तो बाहर आ गई है बात, तो कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला मित्र ऐसा हूँ जो सिंगुलर में बात कर लेता हूँ और हिंदी बोलता हूँ। और मुझे याद है कि जब उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी और चल रहा था कि ये बोलना ही है, तुम बोलो, मैं तो बोलूँगा भी नहीं, बिल्कुल गलत है, इसकी ध्वनि कुछ और जा रही है, चाहे तुम कुछ भी कहना। तो मेरी आँखें भीगी हुई थी, मैं अंदर जाकर कहा इसको पाकिस्तान उठा ले, फ्रंट पेज पूछा, कोई नहीं सुनता है सर जी। मैंने कहा यार सेना का मुद्दा है, सब कुछ नहीं, पहले मोदी हटेगा तो सब कुछ, ये मानना था। तो अब बताइए कि अगर उसकी बात की नाराज़गियाँ हैं तो मैं युद्ध का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन जो माँ अपना बेटा भेज देती है रण में, जो पत्नी अपना सिंदूर भेज देती है, जो बहन अपनी राखी भेज देती है, वो सिपाही जो अंदर घुस के आतंकवादियों को मार के आया है, जब वो घर में ये बात देखेगा कि राजनीति के नाम पर निर्वाचित लोग ये कह रहे हैं कि इनके सबूतों के साथ चलिए, वो सब समझेगा, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हमने रात रात भर कभी सम्मेलनों में गालियाँ सुनी है, इस बात पर बैठ कर मुस्कुराते हैं। अब अगर इन्हें कोई प्रश्न करे कि भाई साहब आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इनके अकाउंट जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके अकाउंट ज़रा सरकार खंगाले कि हाँ जी भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको दे रहे हैं और किसके कहे पे ये सब बकवास कर रहे हैं। इनके एक नेता हुआ करते थे प्रशांत भूषण जी, जिन्हें इन्होंने लात मार के आम आदमी पार्टी से बाहर निकाला था। वो मुझे नहीं पता कि क्यों निकाला था, शायद उनका भी यही होगा कि तुम ज़्यादा एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स दे नहीं रहे या देश के ख़िलाफ़ बोल नहीं रहे। उनको उनके ऑफिस में घुस गए कुछ देशभक्त लड़कों ने जूते मारे थे और अच्छे से मारे थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उनकी स्टेटमेंट क्या थी। उनकी स्टेटमेंट ये थी, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और वहाँ पे जनमत संग्रह करवा लिया जाए और कश्मीरी अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएं। अब आप लोगों से सवाल ये है कि आप लोग ऐसे राजनेताओं को जो जिनके दिल में देश के प्रति प्यार ही नहीं है, उन नेताओं को आप प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, तो ये देश का क्या भला करेंगे जो जिनको अपना ये नहीं पता कि वो देश के साथ है कि देश के खिलाफ है।
कभी वो बोलते हैं कि देश के साथ हैं, कभी बोलते हैं देश के खिलाफ हैं। इनकी छोटी छोटी स्टेटमेंट जो हैं यही काफ़ी होती हैं इनको एक्सपोज करने के लिए। तो समझिए और जागरूक होइए, और जिसको आपने वोट देना है, जो देश के हित में काम कर रहा है, उसे वोट दें। देशद्रोहियों को आप वोट देकर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।